दोस्तों, हमारे एक मित्र ने हमें एक पत्र भेजा है जो कि सभी फौजी भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आजकल काफ़ी ज़्यादा इस पत्र की चर्चाएं हो रही है। एक तरफ ओआरओपी के लिए जंतर मंतर पर आंदोलन जारी है और एक तरफ इस पत्र की बहुत बड़ी चर्चाएं हो रही है। इस पत्र का मुद्दा है पूर्व सैनिकों को भ्रमित करने का कुंठित प्रयास, यानी कि जेसीओ जवान और अधिकारियों के बीच में जो खाई पैदा हो रही है उसके मामले में इस पत्र पर इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट का अंदरूनी वार्तालाप दिखाया गया है। यह पत्र मेल के द्वारा सूबेदार मेजर रामपली बाल, जो कि रिटायर्ड है और वाराणसी से एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के अध्यक्ष है, उन्होंने मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब को यह मेल के द्वारा लिखा है और इसके ऊपर मेजर जनरल सतबीर साहब ने रिप्लाई भी दिया है। 3 मिनट के इस वीडियो में मैं आपको यह पूरा पत्र पढ़ के सुनाऊंगा और आपने अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिख के जरूर भेजने हैं। पत्र में सूबेदार मेजर साहब मेल के द्वारा लिखते हैं, इन्होंने टॉपिक डाला है पूर्व सैनिकों को भ्रमित करने का कुंठित प्रयास। पूर्व सैनिक साथियों, आज सोशल मीडिया पर जो अधिकारी बनाम जवान जेसीओ बहस चल रही है, इसे पढ़कर और सुनकर आश्चर्य होता है कि अपने ही संरक्षण के प्रति इतनी नफरत क्यों और कहां से आ गई। किसने ये जहर का बीज सेनानियों के बीच में भर दिया है? क्या हमें ये नहीं पता कि जब हम जवान के रूप में भर्ती होते हैं तो हमारे पास भी विभिन्न योजनाएं होती है जिसमें अधिकारी बनने का अवसर होता है और बहुत से लोग बनते भी हैं। बहुत से सैनिकों के बेटे अधिकारी है तो 2 भाइयों में एक भाई अधिकारी तो दूसरा सिपाही बना हुआ है और वह सिपाही बड़े शान से बतलाता है कि मेरा भाई या मेरा बेटा सेना में अधिकारी है। फिर ये आपसी दुराव क्यों? मैं ये नहीं कहता कि सभी अधिकारी अच्छे हैं या सभी बुरे हैं। क्या हम ये भूल गए कि किस अधिकारी ने हमारी कितनी सहायता की थी? इसके बाद में 2 लाइन है जो कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। आगे ये लिखते हैं, आज जो जवान और जेसीओ के पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बहस छिड़ी है, तो क्या इसके लिए सरकार नहीं बल्कि अधिकारी ही जिम्मेदार है? क्या सरकार ने जवान जेसीओ को अधिक पेंशन देना तय किया था और अधिकारियों ने मना कर दिया और सरकार अधिकारियों की बात मान गई? क्या आपको पता नहीं कि पहले हर 6 माह की नौकरी के अंतर पर पेंशन अलग अलग थी और आज 15 वर्ष से लेकर 19 वर्ष की नौकरी करने वाले की एक ही बराबर पेंशन है। ऐसे ही आज हर रैंक में 6 महीने की जगह वर्षों में स्लैब बनाए गए हैं। मित्रों, सरकार की मंशा को समझने की कोशिश कीजिए। ये बाबू लोगों आईएएस के माध्यम से हमें आपस में ही उलझा कर रखेगी, जिससे हम सरकार से न लड़कर आपस में ही लड़ते रहे। इन्हें खीर बनाने के लिए दिया गया था और इन्होंने खीर में चीनी की जगह नमक डाल दिया है और अब बात हो रही है सुधारने की। अब यदि इसमें चीनी या दूध जो भी डाल ले, लेकिन खीर तो बनने से रही। अब यही खीर खाना है तो पूरा सामग्री फिर से लाकर जब योग्य हाथों में दी जाएगी तभी खीर बन सकती है। यदि आप लोग ध्यान दिए हो तो याद कीजिए, 2014 में जब नई सरकार बनी थी तो तत्कालीन वित्त और रक्षा मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली ने जो बोला था, उनका इशारा कुछ ऐसा था जैसे निजी संस्थानों में प्रबंधन से जुड़े लोगों को भारी भरकम वेतन दिया जाता है तथा बाकी नीचे के लोगों का भरपूर उपयोग किया जाता है, तो आज उसी को जमीन पर उतारा जा रहा है। आप लोग यदि ध्यान से देखेंगे तो यह समस्या कब से शुरू हुई है। सरकार ने आते ही पेंशन नीति में बदलाव किया, जिसका परिणाम हुआ कि जेसीओ रैंक में नए लोगों को सेवानिवृत्त हुए उनकी पेंशन पुराने जेसीओ से कम हो गई। उसी कारण आज पुराने जेसीओ की बढ़ोतरी न करके केवल नए सेवानिवृत्त हुए जेसीओ की पेंशन बढ़ाई गई है। फिर भी पुराने जेसीओ से नई की पेंशन कम है, क्योंकि सरकार की दृष्टि में यही ओआरओपी है, जबकि इसकी नींव ओआरओपी देते समय ही पड़ गई थी, जिसके लिए यूनाइटेड फ्रंट IESM ने कोर्ट में गया था, लेकिन न्यायालय ने सरकार के विरुद्ध फैसला नहीं दिया और संगठन हार गया। उसके बाद पुनर्याचिका भी प्रस्तुत की गई थी, लेकिन फैसला नहीं बदल सका। जब IESM लड़ रहा था तो बहुत से लोग
बोल रहे थे कि कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं, जबकि कोर्ट में न जाने का कारण था कि सरकार मामला कोर्ट में है का हवाला देकर बच जाएगी। लेकिन जब मामला नहीं बना तब कोर्ट में गए और फिर कुछ लोग दुष्टाचार किए कि सरकार तो अब तक मान गई होती, लेकिन ये लोग सरकार को बदनाम करने के लिए कोर्ट में गए हैं। अब एक बार पुनः आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें अधिकारियों ने अपनी चलाई वे अधिकारियों की पेंशन बढ़ावा के लिए। आप लोगों को यदि याद न हो तो पता कीजिए, एक बार वेतन आयोग में जवान जेसीओ का वेतन कम होने के कारण तीनों सेना अध्यक्ष ने वेतन आयोग का विरोध भी किया था और फिर जवान जेसीओ का वेतन फिर से बढ़ाया गया था। छठे वेतन आयोग के बाद सेना मुख्यालय के अनुरोध पर सरकार ने जेसीओ और जवान की वेतन में 2009 में वृद्धि की थी, जबकि अधिकारियों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। इसके बाद सेना मुख्यालय ने 2011 में फिर मुद्दा उठाया कि हमारे जेसीओ और जवान का वेतन सिविल आम सरकारी कर्मचारी से कम है, तो फिर सरकार ने एक कमेटी गठित की और उस कमेटी की संस्तुति पर 2012 में जेसीओ और जवानों का वेतन फिर से बढ़ाया गया। तब उस समय अधिकारियों का वेतन 2012 में नहीं बढ़ाया गया। फिर वर्ष 2013 में सरकार ने एक पत्र निकाला था, पुराने जेसीओ और जवानों की पेंशन 2013 में सेवानिवृत्त हुए जेसीओ और जवानों की अधिकतम पेंशन के बराबर की जाए। इस पत्र के आने के बाद जेसीओ और जवानों की पेंशन में काफ़ी वृद्धि हुई। 2013 में सर्विंग जेसीओ के वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई। इस कारण से 2013 में जेसीओ और जवान रिटायर्ड हुए, उनके पुराने जेसीओ और जवानों से कम फिक्स हो गई। ध्यान रहे कि अधिकारियों की पेंशन में 2013 में कोई वृद्धि नहीं हुई। ऊपर लिखित 2009, 2012 और 2013 में जेसीओ और जवानों के वेतन और पेंशन की वृद्धियों में आईएसएम ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद ओआरओपी के लिए 2014 में आंदोलन शुरू हुआ। जंतर मंतर के मंच से एक संकल्प लिया गया कि सरकार के साथ हर बैठक में पहले वीर नारियों, जवानों और जेसीओ की पेंशन की वृद्धि की बात की जाएगी। आईएसएम प्रतिनिधि मंडल ने हर मीटिंग में यही मुद्दा उठाया और इस पर कोई समझौता नहीं किया। आईएसएम के प्रतिनिधि मंडल में जेसीओ और जवान भी मीटिंग में भाग लेते थे। आईएसएम के दबाव में आकर ही सरकार ने ओआरओपी की मांग को पूरा किया, परंतु सभी की पेंशन का आधार वर्ष 2013 रखा गया, लेकिन पेंशन 2014 से दी गई और उसमें भी उसकी औसत पेंशन कर दी गई, क्योंकि पुराने सेवानिवृत्त जेसीओ की पेंशन 2014 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले जेसीओ से ज़्यादा थी, इसलिए उसमें वृद्धि कम हुई। यह बात जंतर मंतर पर आने वाले सभी सदस्यों को अच्छी तरह से समझाई गई थी। इसके बाद आया 7वां वेतन आयोग। आईएसएम के प्रतिनिधि मंडल 7वें वेतन आयोग की टीम से मिले थे और जेसीओ और जवान के वेतन और स्तर का मुद्दा उठाया था। सेना मुख्यालय ने भी यही मुद्दे 7वें वेतन आयोग में सामने रखे थे। 7वें सीपीसी की अनुशंसा के अनुसार जेसीओ और जवानों की वेतन सारणी यानी कि पेंशन टेबल में बहुत सी त्रुटियां थी, जो सेना मुख्यालय ने अपने संज्ञान में लेकर सरकार के सामने रखा, पर सरकार ने उसकी कोई संज्ञान नहीं लिया और वेतन में वृद्धि नहीं हुई। अब सवाल उठता है एमएसपी का, लेकिन यह मुद्दा सर्विंग का मुद्दा है और सेना मुख्यालय ने सरकार को दिखलाया भी, लेकिन सरकार ने इसकी संतुष्टि नहीं की। आईएसएम ने जंतर मंतर पर आए पूर्व सैनिकों को अनुरोध पर उच्चतम न्यायालय में ओआरओपी की याचिका डाली थी। न्यायाधीश महोदय जी ने कहा कि यह मुद्दा सरकार का है और न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। आईएसएम ने पूरी निष्ठा के साथ जेसीओ और जवानों के मुद्दे शुरू किए और लड़े, लेकिन ऐसा लगता है कुछ जेसीओ और जवानों के मन में कुछ आशंकाएं हैं। इसलिए यदि जेसीओ की इच्छा है और वे स्वयं मुद्दों को लेकर लड़ना चाहते हैं तो अवश्य शुरू करें, तथा यदि आईएसएम से किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो आईएसएम उसके लिए भी तैयार है। बस ये ध्यान रहे कि पूरी निष्ठा और समर्पण भाव के साथ लड़ना पड़ेगा।
आईएसएम आपके पेंशन को अधिकतम पर फिक्स करने के लिए एफटी में केस डालने की तैयारी कर रहा है। जेसीओ और जवान के संगठन यदि यह केस शुरू करना चाहते हैं, आप आगे आए और अपनी इच्छा अनुसार कार्यवाही शुरू करें। हम आपके साथ हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इतने वर्षों के लंबे संघर्ष में सरकार ने कभी बातचीत के लिए टेबल पर नहीं बुलाया। फिर अधिकारी कैसे केवल अपने लाभ के लिए साठगांठ कर लिए। आज मैं देख रहा हूं कि जैसे राजनीति में हिंदू मुस्लिम, अगड़े पिछड़े, दलित आदिवासी इत्यादि के राजनीति करके लोगों को आपस में बांटकर सौहार्द बिगाड़ा जाता है, वैसे ही कुछ आज सेना परिवार में हो गया है, जो बहुत ही घातक है। इसलिए आज आवश्यकता है कि एक साथ मिलकर एक दूसरे के अनुभवों का लाभ लेते हुए इस लड़ाई को आगे बढ़ाए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ पूर्व सैनिक मुद्दों को मिक्स करके पूर्व सैनिक समाज को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें इससे समझकर इससे सावधान रहना होगा। पूर्व सैनिक समाज के सामने दो ज्वलंत मुद्दे हैं। पहला जेसीओ और जवान की बेसिक पे का और दूसरा एमएसपी का मुद्दा। यह मुद्दा पूर्व सैनिक संगठन के दायरे से बाहर है। यह मुद्दा सेना मुख्यालय का है और सेना के अधिकारी इसके प्रभावी ढंग से सरकार के साथ उठा रहे हैं। दूसरा मुद्दा ओआरओपी का है, जो पूर्व सैनिक संगठन के दायरे में आता है और इसके लिए सारे पूर्व सैनिक संगठन प्रभावी ढंग से संघर्ष कर रहे हैं। आईएसएम संगठन ने इसे मुद्दे पर आंदोलन किया और इसमें सफलता भी मिली। यह मानने की बात है कि सरकार ने केवल लंगड़ी ओआरओपी ही मंजूर की है। उच्चतम न्यायालय ने भी पूर्व सैनिकों की आवाज़ को अनसुना करके सरकार के निर्णय को सही बताया। हमें इस मुद्दे पर संगठित होकर संघर्ष करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार पर दबाव डालने के लिए सैनिक एकता बनानी पड़ेगी और एक सुनियोजित रणनीति के अनुसार आंदोलन करना पड़ेगा। इसके लिए सैनिक एकता का आह्वान करता हूँ। मेरा सैनिक परिवार से एक ही विनती है कि कुछ सैनिकों की गलत अफवाहों में आकर सैनिक एकता पर कुठाराघात ना करे। समय की पुकार है कि सैनिक एकता को मजबूत करके ओआरओपी के लिए सुनियोजित रणनीति के अनुसार नए आंदोलन की योजना बनाएं। अंत में सभी सेवानिवृत्त जवान, जेसीओ और अधिकारी गण से आग्रह है कि एकजुट होकर, एकनिष्ठ होकर संघर्ष करें, अन्यथा अपनी अपनी तबली के साथ अपनी ही राग आलापते रह जाएंगे। जब तक होश आएगी बहुत देर हो चुकी होगी। अभी तक जो समझ पाया हूँ उन वार्तों को समाहित किया हूँ। आगे आप अपना हित स्वयं समझते हैं, इसलिए जो भी अच्छा लगे वह निर्णय ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ लेखनी को विराम देता हूँ। जय हिंद। राजबली पाल, सूबेदार मेजर, सेवानिवृत्त, अध्यक्ष आईएसएम वाराणसी। और इसी ईमेल पर मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने एक लेटर जारी किया है, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और उसका अनुवाद भी कर सकते हैं। इस पूरी विचारधारा के बारे में आपका क्या कहना है, अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें ना पता हो वो सभी के पास पहुँचे और सभी अपने अपने विचार बना सकें। नमस्कार, जय हिंद।